अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप ठीक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम जिस जिम का विज़िट कर रहे हैं दिस इज़ मिस्टर जिम। सदर कैंट में वाक़ है और सदर के विसिनिटी में सबसे पुराने जिम्स में से एक, ओन्ड बाय मिस्टर इब्रार अहमद ख़ान। यहाँ पे मिस्टर इब्रार के जो भाई हैं इमरान साहब, वो मिस्टर पाकिस्तान का कंपटीशन जीत चुके हैं। ही इज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट, ही इज़ अ ट्रॉफी विनर और टाइटल अपने नाम कर चुके हैं। एंड बात करते चले जिम की, तो स्टार्ट एंट्री में ही कार्डियो का सामान, ट्रेडमिल्स, क्रॉस सेक्शन मशीन्स एंड आपकी मैनुअल क्रॉस सेक्शंस और सीटेड रोज वगैरह की मशीन्स रखे हुए थे। एंड दिस इज़ द जिम जो कि ऑलमोस्ट सब सामान के साथ मौजूद था। सब ब्रांडेड सामान, एलीट कंपनी का ब्रांडेड था। एंड इब्रार साहब ने गाइड किया कि दिस इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम कोरिया। काफ़ी इक्विप्ड जिम, काफ़ी स्पेशियस जिम, बहुत अच्छी वेंटिलेशन के साथ, बहुत अच्छे सामान और कोचेज़ के साथ। खुला जिम है, वेंटिलेटेड है, तो रश ज़्यादा फील नहीं हुआ। ऑल दो मेम्बर्स वर कमिंग इन एंड नाउ गोइंग आउट। और काफ़ी फुटप्रिंट काफ़ी था जिम का। और लोग जो हैं वो इसको प्रेफर करते हैं इस विसिनिटी को। यहाँ के नियर अबाउट जो इलाके के लोग हैं वो यहाँ आना पसंद करते हैं। एंड द रीज़न इज़ के यहाँ का जो इन्वायरमेंट है और यहाँ के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं दे आर प्रोफेशनल। यहाँ पे मुझे कोच के साथ या मुझे ओनर के साथ कोई फालतू बंदा जो है वो बैठा नज़र नहीं आया। सो द प्लेस इज़ नीट एंड टाइडी एज यू कैन सी। सारा फ्लोर जो है वो वाइट था, अच्छा साफ़ हुआ हुआ था। ऑल दो आपको पता है कि जैसे हमारे मेम्बरान हैं वो वर्कआउट करते हैं, तो हमारे यहाँ ये चीज़ ट्रेंडिंग में नहीं है कि वो वेट अपना वापस रखें। बट अनफॉर्चुनेट है, ये काफ़ी होना चाहिए। बट अभी तक मुझे ये बहुत कम जिम्स में देखने को मिला। तो यहाँ भी कुछ डिफरेंट नहीं था। डंबल्स जो थे वो फ्लोर पे थे, वेट्स जो थे वो अपनी जगह पे नहीं थे, विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम इफ़ आई सी। बट ओवरऑल जिम बहुत साफ़ था, बहुत मेंटेन्ड था, बहुत नीट एंड टाइडी था, इन्वायरमेंट बहुत साफ़ था। एंड शोर नहीं था, नॉट मच एब्यूज़ ऑफ मशीनरी। एंड हर चीज़ जो है वो प्रॉपरली यूज़ करना सिखाई जा रही थी, प्रॉपरली यूज़ करवाई जा रही थी। एंड दैट्स अबाउट इट। लॉकर की फैसिलिटी भी मौजूद थी एज आई सी। एंड अब हम बात करेंगे मिस्टर इब्रार से एंड उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनकी जो नॉलेज है उससे इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे और आपको जिम के टैरिफ और पैकेजेस के बारे में भी बताएंगे। ओवर टू मिस्टर इब्रार साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी। सर अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा प्लीज़। मैं भी इब्रार अहमद ख़ान और मैं जिम का ओनर हूँ। मुझे इस जिम बनाए हुए तकरीबन जो है ना वो 28 ईयर्स हो गए। ये 97 में हमने शुरू किया था और मेरे साथ मेरा भाई जो है वो मिस्टर पाकिस्तान हाफिज इमरान साहब है। उनकी भी हम गाइडलाइन लेते हैं, उनकी सुपरविजन में जिम जो चल रहा है हमारा। और माशाल्लाह जो है ना वो बड़ी इस एरिया में सबसे पुराना जिम, सबसे अच्छा जिम है। जो इसके अंदर इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं हमारे पास सारे इंपोर्टेड हैं, कोरिया के हैं, बाहर का सामान है थोड़ा। आमतौर पे लोकल होते हैं लेकिन हमारे पास सारे अल्हम्दुलिल्लाह एलीट का सामान है, तो ये कोरिया से आया हुआ है। और इसके अलावा बड़ा जिम है, इतना बड़ा जिम जितनी हमारे पास स्पेस है इतनी स्पेस किसी के पास भी नहीं है। उसके अलावा इसका जो है वेंटिलेशन वगैरह वो बहुत अच्छी है। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इलाके में और करीब करीब दाएं बाएं जितने भी एरियाज हैं वो सब लोग जो है ना यहाँ से फ़ायदा हासिल कर चुके हैं और हमारे बेशुमार सीट हैं। तो बाकी हमारे पास यहाँ पे कोचेज़ हैं, अच्छे क्वालिफाइड कोचेज़ हैं, उन्होंने खुद भी कंपटीशन लड़े हुए हैं। खुरम साहब हैं, शहजाद साहब हैं, ठीक है जी, तो वो भी इधर अवेलेबल होते हैं। तो जिम की हमने फीस जो है वो बहुत बहुत
एरिया के इलाके के हिसाब से जितना अच्छा हमारे पास इक्विपमेंट्स है उसके हिसाब से हमने बहुत मामूली सी फीस रखी है, जिससे कि हमारे ये मेन जो अखराजात है जिम के इलेक्ट्रिसिटी का या रेंट वगैरह का ये जो ना वो पूरे हो जाए। तो 1500 पर मंथ हम लेते हैं जिम के लिए। लेकिन अगर कोई हमारे साथ ये कार्डियो को भी करना चाहता है तो उसके साथ फीस जो है ना कार्डियो की हमने सेपरेट रखी है, 3000 हो जाता है। अगर किसी ने खाली कार्डियो करनी होती है तो उसके लिए 2000 होता है सेपरेट। ये दो हिस्सों में हमने पार्ट में तकसीम किया, उसको डिवाइड किया है कि अगर कोई जिम करना चाहे तो वो कम फीस में कर ले, अगर कोई कार्डियो करना चाहे तो वो भी सेपरेट फीस ही दे के करे। अगर लेकिन कोई दोनों चीज़ें इकट्ठी करना चाहता है तो कोई फैटी बंदा आ जाता है जिसमें वेट लूज करना होता है और उसके लिए कार्डियो बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर ये हम दोनों चीज़ें उसको जो ना रिकमेंड करते हैं कि आप कार्डियो भी करें और जिम भी करें। तो जिसने फिटनेस के लिए आना है या अपनी फिजीक बनाने के लिए आना तो उसको कार्डियो की ज़रूरत नहीं होती, उसको हम जो है ये खाली जिम ऑफर करते हैं कि जिम करें। तो फिर उसके लिए अलग फीस है, कम फीस है। लेकिन अगर कार्डियो साथ करेगा तो वो फिर डबल हो जाती है, यानी कि 3000 हो जाती है। बिल्कुल ठीक है सर। जिम की टाइमिंग क्या है, मॉर्निंग में और इवनिंग में? मॉर्निंग में हमारी जनाब 6 बजे ओपन होता है, अर्ली मॉर्निंग 6 AM, और 9 बजे जो है वो क्लोज हो जाता है। लेडीज टाइम में हमने रखा ही नहीं हुआ, ना लेडीज को रखा हुआ है, ओनली जेंट्स है। ओके। और 4 बजे हम ओपन करते हैं इवनिंग में और रात को 12 बजे क्लोज करते हैं। बिल्कुल ठीक है। इन टाइम खुलता है, इन टाइम बंद होता है। किसी बच्चे को या स्टूडेंट को वेट नहीं करना पड़ता कि हम बाहर आ जाए जल्दी, तो जिम 10 मिनट लेट हो रहा, 15 मिनट, आधा घंटा लेट खुल रहा, इन टाइम खुलता है। बिल्कुल ठीक है। और सर आपके जो पर्सनल ट्रेनर्स हैं उनके पर्सनल ट्रेनिंग के क्या चार्जेस हैं और वो कितना टाइम पर डे ऑफर करते हैं ईच क्लाइंट? जिसने तो खाली फिजीक बनानी है उसका वो हमारा ट्रेनर जो है वो उसका जैसे हमने जिम की बहुत कम मामूली फीस रखी है, इसी तरह उनको भी जो ना वो हम खुद से पे करते हैं। वरना तो जिम में होता है कि वो लोग जो है परसेंटेज देते हैं उनसे, लेकिन हमने इनको कहा कि जितने आपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग करवानी है वो आपने खुद रखनी है थोड़ा, लेकिन कम से कम फीस लेनी, हमें ना दें लेकिन आप उनसे कम लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना वो बच्चे इससे फायदा हासिल करें। तो 3000 से लेके 5000 तक, जिसने जिम करना होता है उसका 3000 है, जिसका कार्डियो भी साथ होता है उसका 5000 है। और जो पर्सनल ट्रेनिंग हायर करते हैं जो क्लाइंट्स, जो बच्चे, उनको पर डे जो ट्रेनर हैं वो कितना टाइम देते हैं? वो सर 30 से 40 मिनट होते हैं जिसने फिजीक बनानी है, और जिसने साथ कार्डियो भी करनी है उसका 1 आवर से 10 मिनट ओवर हो जाता है। 110 मिनट हो गया, 1 घंटा 10 मिनट या 20 मिनट जो ना वो डिपेंड करता है कि उसका स्टेमिना कितना है। बिल्कुल ठीक है। और मौसम भी इसमें बहुत ज़्यादा काउंट करता है कि सर्दियों में जो मौसम विंटर का होता है इसमें ज़्यादा ट्रेनिंग बच्चे कर लेते हैं, और जो समर का होता है उसमें एक तो वो गर्मी होती है और दूसरा यह है कि उसमें डाइट का बड़ा इशू आ जाता है कि सारा दिन बच्चे जो है लिक्विड ज़्यादा यूज़ करते हैं, पानी वगैरह, और सॉलिड जो डाइट है वो कम लेते हैं, जिसकी वजह से उनका स्टेमिना थोड़ा लूज हो जाता है, इतना स्टेमिना रहता नहीं जितना कि सर्दियों में अच्छा हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन दोनों ही मौसम जो है हमारे पास, चारों मौसम, ये चारों में ही ट्रेनिंग करनी चाहिए। जो कहते हैं कि ये सावन भादों या ये आ गया उसमें नहीं करनी चाहिए, तो ये कोई इसका जो है ना वो कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें नहीं करना चाहिए। हर मौसम जो है ना वो हमारी फिजीक के लिए बेस्ट है। सर्दियों में हमारी फिजीक जो है वो ज़्यादा गेन करती है बॉडी, उसमें थोड़ा सा फैट लेवल भी आता है, जबकि गर्मियों में जब उसमें जो है ना वो जो फैट लेवल आई होती है वो गर्मियों में जो है ना वो बर्न हो जाती है और उसकी जो स्किन क्वालिटी है वो बहुत बेस्ट हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। इसलिए ये कोई कंसेप्ट नहीं है कि आपने इस मौसम में करनी है, इस मौसम में ये एक्सरसाइज है, ये 12 महीने 30 दिन करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और सर इस टाइम कोई प्रोफेशनल कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आता है इस जिम में? हाँ जी बिल्कुल आते हैं। हमारे अपने कोच ने खुरम साहब ने कम्पीट किया है मिस्टर लाहौर का ये 2 साल पहले। ओके। इसके अलावा अक्सर लड़के जो हैं वो हर कंपटीशन में जाते हैं। ओके। तो इंशाल्लाह अच्छी पोजीशन लेके आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।